आर्टिकल 19 को आप डिवाइड करना, तो 19 का जो पहला क्लॉज़ है, जो पहला क्लॉज़ है आपका, जो पहला क्लॉज़ है, ये देखिए, पहला जो क्लॉज़ है, यह इसमें नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद जो 19 का अगला क्लॉज़ है, 2 से लेके 6 तक, वह राज्यों को प्राप्त अधिकार है। यह बात शायद ही कोई जानता होगा, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जो आपका राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या इसमें राज्य को भी अधिकार है क्या? बिल्कुल है। और अगर बात करें नागरिक को अधिकार की, तो उसमें 19 का जो पहला क्लॉज़ है, सिर्फ़ उसी में अधिकार दिए गए हैं, ए से लेके जी तक, और बाकी जो 2 से लेकर 6 तक क्लॉज़ है 19 के, वो सारे राज्य के पास अधिकार हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो 19 को पहले तो आप इसको बाइफरकेट करिए, तो अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो 19 का जो पहला क्लॉज़ है, वह नागरिकों को जो है प्राप्त अधिकार है, और साथ में आपका जो 19 का 2 से लेकर 6 तक का क्लॉज़ है, वह राज्य को प्राप्त अधिकार है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन-कौन से अधिकार हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल मैं बता दे रहा हूँ, 15, 16, 19, 29, 30, ये इतने आर्टिकल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन-कौन से? 15, 16, 19, 29, ये सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी जो अधिकार हैं, वह सबको भारत विदेशी सबको प्राप्त हैं भारत में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 19 किसके तहत आएगा? 19 किसमें? सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। 15, 16, 19, 29, ये आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको